हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। और ये थोड़ा सा नया चैप्टर है आपके लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे पहले मैं 11 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। और अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास की एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर जाकर आप प्रीवियस सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। क्लास 6 to 10th के लिए सारी क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मेरे लिए भी एक सपोर्ट होगा। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है, पहले हम इसको समझ लेंगे। इसका नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बताऊंगी। देखिए, हम आपने एक्सपोनेंट वर्ड नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने रूट वाले नंबर्स देखे होंगे, जैसे कि √2, √3, √4, इस तरीके से, ठीक है। ये जो रूट होता है ये क्या होती है, ये पावर होती है, ठीक है। और ये पावर किस तरीके से होती है, फ्रैक्शन में जो पावर होती है जनरली, ठीक है। जो फ्रैक्शन में पावर होती है उसको रूट कहते हैं, ठीक है। यानी उसको रूट में ऐसे लिखते हैं। अब लेकिन आपने ये तो होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है, जैसे √2 लिखा या √8 लिखा तो ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर, इसका असली मतलब ये होता है, एक्चुअली ये जो ऐसे लिखा होता है ना, इसके यहाँ पे 2 होता है, लेकिन 2 को दिखाते नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 रूट में से एक सेलेक्ट करना। और क्यूब रूट को हम कैसे लिखते हैं, 9 का क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, ये आपने देखा होगा। अब क्यूब रूट को ऐसे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट को भी ऐसे ही लिखेंगे, क्यूब रूट को भी ऐसे ही लिखेंगे तो पहचान कैसे होगी कौन सा क्यूब रूट है कौन सा स्क्वायर रूट। तो क्यूब रूट को लिखने के लिए हम 3 लगा देते हैं। 4th रूट को निकालेंगे तो 4th रूट को यहाँ पे 4 लगा देंगे, और 5th रूट को निकालेंगे तो यहाँ पे 5 लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं रूट्स। लेकिन ये जो होता है, ये इसको जो ये पावर वाले नंबर होते हैं उनको लिखने की 2 फॉर्म होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, इसको लिखने की पावर वाले जो नंबर होते हैं ना, उसको लिखने की 2 फॉर्म होती हैं। एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, और दूसरी होती है रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म, ठीक है। कैसे लिखते हैं, देखिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे मुझे अगर √2 लिखना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब ये है, ठीक है। या 4 लिख देती हूँ मैं, √4 2 होता है, इसका मतलब ये है। तो अगर या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या फिर मैं इसको 4 की पावर 1/2 भी लिख सकती हूँ। ये 1/2 लिखो या ये लिखो, एक ही बात होती है। तो ये वाली जो फॉर्म है ये है रेडिकल फॉर्म, और जो ये वाली फॉर्म है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यही हमको आज पढ़ना है। ऐसे ही अगर मैं √9 लिखती हूँ ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, और 9 की पावर 1/3, 1 के नीचे यही नंबर आएगा, ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गई रेडिकल फॉर्म। ऐसे ही मैं 4th रूट ऑफ 16 अगर निकालना चाहूँ ऐसे भी लिख सकती हूँ, और 16 की पावर, ब्रैकेट लगा के पावर को ऊपर लगाते हैं, 1/4 भी। ये पावर्स जो हैं ये फ्रैक्शन में है पावर्स, मतलब पूरे पूरे नंबर नहीं है, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे किसी रूट वाले नंबर को दूसरी फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब जैसे मैंने लिखा, अगर 5 की पावर या 25 की पावर 1/2, इसका दूसरा मतलब √25 है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें 2 चीज़ होती है, जो नीचे वाला नंबर लिखा है इसको कहते हैं बेस, और जो ये नंबर ऊपर लिखा है इसको कहते हैं पावर, ठीक है। इस नंबर का बेस 25 है और पावर हाफ है, ठीक है, 1/2 है।
अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं इसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज इनको ही आप समझेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या, देखिए अगर a की पावर x इंटू a की पावर y हो, ठीक है, यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b हो, दो कोई भी एक नंबर है जिसकी पावर यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ और है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ 2 की पावर 3 और यहाँ पर मैं लिखूँ 2 की पावर 4, तो ये ऐड होके हो जाएगा 2 की पावर इकट्ठे लगा देंगे 4 + 3 यानी कि 2 की पावर 7, यानी कि 2 को 7 बार आप खोल लेंगे ऐसे करके, 2 × 2 × 2 7 में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड हो जाती है। और अगर ऐसा है x की पावर, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है, अगर x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b है, यानी पावर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाता है x की पावर a माइनस b, यानी कि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे x की पावर 7 ऊपर है या 2 की पावर 7 ऊपर है और 2 की पावर 5 नीचे है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 - 5 यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दो रूल हो गए, दो लॉ हो गए। अब थर्ड लॉ आते हैं। थर्ड लॉ में अगर x की पावर a है और इंटू y की पावर भी a है, अब देखिए बेस चेंज हो गए हैं, पावर सेम है, तो क्या हो जाता है, x और y को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके पावर एक साथ लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 की पावर 5 है और यहाँ 3 की पावर भी 5 है, तो इसको 2 और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि 6 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरी बात, ये चौथा लॉ मैं बता रही हूँ, अगर x की पावर -a है तो इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर a, मतलब 1 के नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा है 2 की पावर -3, क्योंकि माइनस वाली पावर को खोल नहीं सकते तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 के नीचे ले जाएंगे तो अब +3 हो जाएगी, और अब इसको हम खोल सकते हैं 1 के नीचे 2 × 2 × 2, जितनी बार पावर लिखी उतनी बार खोल सकते हैं। इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, अगर नीचे माइनस में है, x की पावर माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1/2 की पावर -3 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो फिर इसको 2 × 2 × 2 ऐसे करके खोल सकते हैं। तो माइनस वाली पावर को नीचे ले जाएंगे तब प्लस होगी, और ऊपर लाएंगे मतलब 1 के अपॉन में ले जाने पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, एक और है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, x की पावर 0, वो हमेशा 1 होता है, चाहे 2 की पावर 0 हो वो भी 1 ही होगा, 5 की पावर 0 हो वो भी 1 ही होगा, 100 की पावर 0 हो वो भी 1 ही होगा, 1000 की पावर 0 हो वो भी 1 ही होगा। ठीक है, तो यानी कि पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, तो ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 में। एक्सरसाइज नंबर 12.1 में इसके क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बताती हूँ, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करो करके वैल्यू निकाल दो। ठीक है, इसका पहला है जैसे 3 की पावर -2, अब मैंने बताया था आपको माइनस में नहीं खोल सकते, तो हम इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 2। जैसे ही 1 के नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो फिर इसको 1/2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 1/9 इसका, 3 3 जा 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है, या अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये है -4 की पावर -2, 1 के नीचे ले जाएंगे तो ये वाला माइनस नहीं हटेगा, पावर का माइनस हटेगा। ठीक है, तो यहाँ तो -4 ही रहेगा, पावर प्लस में हो जाएगी, तो 1/-4 × -4 दो बार कर देंगे, और माइनस जब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 4 6 तो वो प्लस हो जाता है, 4 4 16 तो 1/16 हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। माइनस अगर 2 बार 4 बार 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, और ऑड बार जैसे 3
3 बार मल्टीप्लाई हो, 5 बार मल्टीप्लाई हो, तो तब माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसी का तीसरा है 1/2 की पावर -5। अब देखो अगर ऐसा होगा तो फ्रैक्शन होगा तो इसको उल्टा कर दो, 2/1 की पावर कर दो तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है 2 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करो और नीचे 1 को भी, 1 को तो 5 बार मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा और उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता 1 से डिवाइड करने से, और 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, नीचे 1, 32/1 यानी कि 32 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, सिंप्लीफाई भी करना है और पावर नोटेशन में क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। ये है -4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, 2 का फर्स्ट, ठीक है, 2 का फर्स्ट है ये। तो क्या है ये, -4 की पावर 5, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 5, पहले मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो ये मैंने कहा था डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 5 - 8, तो ये हो जाएगा -4 की पावर -3। अब फिर इसे नीचे ले जाएंगे 1/-4 की पावर 3, क्योंकि पावर को प्लस में बनाना है, तो ये हो जाएगा 1/-4 इंटू -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने बताया था जब 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, पावर नोटेशन में ही लिखना है कह रहा है, पावर नोटेशन में ही लिखना है। पावर नोटेशन में ही लिखना है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 1/-4 की पावर 3, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप इसको 2 की पावर में लिखना चाहते हैं तो इसको 2 की पावर में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इतना ही लिख दीजिए इसको, या फिर और लिख के इसको -4 की पावर ऊपर ले जाके -3 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व मत करो कह रहा है, पावर में ही लिखो कह रहा है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 की पावर 3 और बाहर से पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा है और इसकी पावर 2। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 2 है ये इसकी भी पावर है इसकी भी, यानी कि ये हो गया 1 की पावर 2 और नीचे 2 की पावर 3 तो पहले से ही था, बाहर से पावर 2। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नहीं बताया, एक लॉ और होता है, ए की पावर x और उसकी पावर r से y, तो ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर x इंटू वाई हो जाता है। जैसे 2 की पावर 3 अंदर हो और बाहर से 5 और पावर हो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक लॉ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही होता है, 2 की पावर हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया 1/2 की पावर 6, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, पावर नोटेशन में ही इसको लिखना है। अगला मैं बता देती हूँ, थर्ड क्वेश्चन देखिए, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब देखो ये जो पावर है ब्रैकेट के बाहर लगी, ये दोनों के लिए है, तो ये जाएगा -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4, ठीक है। दोनों में अलग अलग लगा दिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, आप इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, इसको लिख देंगे -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख देंगे और इंटू 5 की पावर 4/3 की पावर 4, ये कट गया तो यहाँ पर बचेगा आपका -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। चाहे तो ऐसे ही लिख लीजिए, चाहे -1 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो -1 की पावर 4 किसी भी माइनस वाले नंबर की पावर 4 है, तो 1 की पावर 4 ये -4 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, ये प्लस का 1 हो जाएगा, +1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। एक और इसको कर ही लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इसका 3
आई थिंक इसमें 3 क्वेश्चन ही थे, नहीं 3 नहीं थे, 4 क्वेश्चन, हाँ 4 क्वेश्चन ये है, 4 क्वेश्चन है। 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -5। अभी क्या होगा देखो, ये डिवाइड में तो 3 की पावर -7 और डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10। अब इसमें से ये माइनस होगा, ये अभी इसको अंदर ही सॉल्व करते हैं, इसको बाहर ही रखते हैं, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 की पावर -7। अब ये वाली पावर माइनस होगी, और लेकिन ये पहले माइनस में है तो माइनस माइनस 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर -5, तो ये 10 में से 7 गए, प्लस के 3 बचेंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइज बाई 3 की पावर -5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, अब एक प्लस और एक माइनस ऐड होगा तो ये 3 - 5 ही लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 में से 2 माइनस का 2, ठीक है। चाहे तो ऐसे ही लिख दीजिए, या फिर इसको प्लस में लिखना है तो नीचे ले जाके 2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है इसी का, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई -7 की पावर -6। सेम पावर है तो अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -7, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट में लगा देती हूँ, क्योंकि दोनों की पावर -3 है तो पावर को एक साथ लगा देंगे, तो 7 2 जा 14 -14 की पावर -3 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको नीचे ले जाके आप 1/-14 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन 1 और 2, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।